अब आपने इंटरनेट पर ये और ऐसी न जाने कितनी ही वीडियोस देखी होगी जिसमें टाटा मोटर्स के डीलरशिप एम्प्लॉय कंज्यूमर को मारते, भगाते और मिसबिहेव करते नज़र आते हैं। और आज भी किसी न्यू बायर्स के लिए टाटा की आफ्टर सेल सर्विस को लेके कंसर्न रहता है। और ये अब भी हो रहा है जब उनके लाइनअप में टियागो, टिगोर, पंच, अल्ट्रोज, नेक्सॉन एंड हैरियर एंड सफारी सब कार्स बेधड़क बिक रही हैं। एंड वे आज इंडियन कार मार्केट के तीसरे नंबर पर मार्केट शेयर रखते हैं। एंड क्यों इस ग्रोथ के बावजूद भी अपनी आफ्टर सेल सर्विस नहीं सुधार पा रहे हैं, एंड क्यों इसके पीछे टाटा का ही फेलियर है। अब हम टाटा की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि एक टाटा मोटर्स की डीलरशिप किसी इंडिविजुअल को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो अराउंड 10 करोड़ लगती हैं, जिसमें लैंड, वर्कशॉप इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स लाइक परचेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हीकल सपोर्ट एक्सेट्रा शामिल हैं। एंड ये इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हो सकता है किसी मेट्रो सिटीज़ एंड टाउन के लिए। सो एक बात तो क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई नॉर्मल आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, एंड ये तो कोई रिच पर्सनैलिटी ही अफोर्ड कर सकती हैं, एंड वो पर्सन भी वेल एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट होगा। बट यहाँ एक कैच है, और कैच ये है कि वो खुद तो डीलरशिप चलाएगा नहीं। वो मैनेजर, सेल्समैन, मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट एंड डीलरशिप स्टाफ हायर करेगा, और वो स्टाफ ही वहाँ काम करेंगे। तो यह पॉइंट ये है कि ये डीलरशिप एम्प्लॉयज़ ऐसा मिसबिहेव क्यों करते हैं लोगों के साथ, एंड क्यों टाटा की आफ्टर सेल सर्विस सुधर नहीं पा रही हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इस टाटा की खुद की हिस्ट्री। अब टाटा मोटर्स ने अपनी शुरुआत लोकोमोटिव इंजन बनाने से शुरू की थी, और उन्होंने अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल 1954 में डेमलर बेंज के कोलैबोरेशन में लॉन्च की, एंड उन्होंने अपनी पहली एसयूवी सिएरा लॉन्च की 1991 में। लेट देन 1998 उन्होंने पहली इंडियन होममेड कार इंडिगा लॉन्च की। सो उनकी हिस्ट्री एंड हेरिटेज में ट्रक्स एंड बसेस का बहुत बड़ा हाथ है, एंड शुरुआत में उन्होंने कमर्शियल व्हीकल बनाने में इतनी गुडविल हासिल की जितनी वो कार्स में हासिल नहीं कर पाए। और उनकी जो कमर्शियल व्हीकल में एक्सपर्टीज़ थी वही कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट अपने डीलरशिप पर देने लगे कार्स में भी। एंड डीलरशिप पर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों एक साथ बेचने लगे, इससे कंज्यूमर को एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिल पाता था। एंड क्योंकि सेल्समैन भी उसी तरह उन्हें ट्रीट करते थे, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ऑफकोर्स उन्होंने कमर्शियल एंड कार्स दोनों की डीलरशिप सेपरेट कर दिए। बट जो कहीं ना कहीं उनकी रूट कॉज है वो मिटने में शायद थोड़ा तो टाइम लगेगा। सो पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है टेक्नोलॉजी। अब आप मारुति की कोई भी कार आज भी किसी पैन इंडिया मैकेनिक के पास लेके चले जाओगे तो वो उसे रिपेयर कर देगा, बट अगर आप टाटा की कार लेके जाओगे तो वो खुद परेशान हो जाएगा। इसके पीछे 2 कारण हैं, एक तो स्पेयर पार्ट की कमी एंड दूसरी है टेक्नोलॉजी। ये बेहद ही सिंपल है, एंड उन्होंने टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ इवॉल्व किया है, और उसी के साथ अपने एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स एंड स्टाफ को उसके लिए ट्रेंड भी किया है। अब टाटा की कार्स में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या कोई ख़राबी आ जाए तो उसको सर्विस सेंटर पर मैकेनिक ठीक नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट कि उन्होंने अपनी कार्स में टेक्नोलॉजी को कुछ ही सालों पहले अडॉप्ट किया और अपनी कार्स में देने लगे, उसी के साथ अपने मैकेनिक्स एंड स्टाफ को सही ढंग से ट्रेंड नहीं किया। यही कारण है कि टाटा की कार्स में खराबी आ जाने पर वो कई हफ्तों तक उसी सर्विस सेंटर पर खड़ी रहती हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 इस सर्विस सेंटर में कमी। अब टाटा मोटर्स अपने पैन इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डीलरशिप ओपन कर रहा है, बट उनके सर्विस सेंटर अब भी काफ़ी लिमिटेड हैं। इसको एक डाटा के अकॉर्डिंग समझते हैं। केरला के पूरे स्टेट में टाटा मोटर्स के 78 डीलरशिप हैं, बट उनके पूरे स्टेट में सिर्फ 21 ही सर्विस सेंटर हैं। सो अब अगर आपने टाटा की कार अपने सिटी से खरीद भी ली है बट वहाँ कोई सर्विस सेंटर नहीं होगा तो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम एंड मनी लगाकर दूसरे सिटी में जाकर रिपेयर कराएंगे, तो ये भी एक कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को बिगाड़ता है। सो पॉइंट नंबर 4 इस कि उनकी कार्स में डिफेक्ट प्रोडक्ट्स डीलरशिप पर नहीं उनकी फैक्ट्री से ही आते हैं, जो ये बताता है कि उनकी प्रोडक्ट अब भी वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो कि उस सेगमेंट में बाकी कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। एंड यही नहीं, आप उनकी बहुत सारी कार्स में अनफिटेड पार्ट्स, अनयूजुअल पैनल गैप्स एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ देख सकते हैं। बट यस, ये तो हर कार ब्रांड्स के साथ होता है कि लाखों कार्स में कुछ तो डिफेक्ट कार्स आ जाती हैं, बट यस उसे सुधारना भी ज़रूरी है। एंड ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें डीलरशिप ऐसे डिफेक्ट कार्स रिटर्न करने की बजाय कंज्यूमर के गले में डाल देती हैं, और फिर कंज्यूमर बेचारा उसे दुख के मारे भोगता है। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट इज लो मार्जिन। अब आप ये चार्ट देखिए जिसमें 4 to 6 लाख प्राइस ब्रैकेट में जहाँ मारुति सुजुकी 2.9 से 5.68% मार्जिन देती हैं, वही Hyundai 4.2 से 5.57 एंड टाटा मोटर्स 3.59 से 4.42% मार्जिन देती हैं डीलरशिप को। एंड वही 6 to 8 लाख प्राइस ब्रैकेट में टाटा 3.02 से 4.46% तक मार्जिन देती है, जो कि कंपैरेटिवली बाकी मारुति एंड Hyundai जैसे ब्रांड से काफ़ी कम है। एंड क्योंकि डीलर्स का मेन इनकम सोर्स इन कार्स पर ये मार्जिन ही होता है, तो ये एक कंसर्न जरूर है टाटा मोटर्स के लिए कि वे ये मार्जिन बढ़ाएं ताकि डीलर्स
थोड़ा और प्रॉफिट बना सके अपने मार्जिन से और वो अपने काम में इसे एज ए मोटिवेशन ले। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट इस टाटा मोटर्स की खुद की गलती। अब ये बात तो हो नहीं सकती कि टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट टीम को उनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड उनकी डीलरशिप के द्वारा कंज्यूमर को मिसबिहेव करने के बारे में कुछ भी पता ना हो और वो कुछ भी ना कर पाए हो। बट द क्वेश्चन इज़ कि या तो वो अपने डीलर्स को कंट्रोल करने में फेल रहते हैं या फिर डीलर्स अपनी मनमानी करते हैं। दोनों ही केसेस में टाटा मोटर्स सुपीरियर हैं एंड उन्हें ही ऐसी पॉलिसी बनानी होगी ताकि डीलर्स बेहतर आफ्टर सेल सर्विस एंड बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे सके। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा डीलरशिप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेंटर भी ओपन करने होंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेने होंगे डीलरशिप। इट मीन्स कि उन्हें कंपनी ओन डीलरशिप ज़्यादा खोलने होंगे। साथ ही वहाँ मैकेनिक्स एंड अदर स्टाफ को ट्रेंड भी करना होगा एंड डीलर्स का थोड़ा मार्जिन भी बढ़ाना होगा एंड अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सुधारनी होगी। बट इन सब के बावजूद सिर्फ टाटा मोटर्स की डीलरशिप ही मिसबिहेव या ख़राब आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती हैं। ये डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है। इसके रिसेंटली एग्जांपल हमने एक Hyundai डीलरशिप पर देखा था जहां कार के ओनर को बुरी तरह पीटा जाता है डीलरशिप के द्वारा। सो ये डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है। बट ऑफ कोर्स ब्रांड उस पर किस तरह रिएक्ट करता है एंड उसे कैसे पनिश करता है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सो ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के साथ साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी ज़्यादा सोचना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ टाटा मोटर्स को डिफेम करना नहीं है। ये जस्ट कि सभी लोग इंटरनेट पर टाटा की आफ्टर सेल सर्विस एंड डीलरशिप पर हुए मिसबिहेव के बारे में बताते हैं पर कोई इन सब के पीछे वजह नहीं बताता है। एंड मुझे पर्सनली टाटा मोटर्स पर प्राउड फील होता है कि कैसे वे जेला जैसी 2 ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स को ओन करते हैं एंड वे कैसे इंडिया में सेफ्टी एंड टेक को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च एंड खुद टाटा के शोरूम्स पर जाके इन्फॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही टाटा कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी जाना है। सो अगर आप इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ ही चुके हैं तो प्लीज़ आप अपने बेशकीमती विचार और सुझाव हमें ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।